हेलो दोस्तों, उर्जित अकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जीएस से संबंधित 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, ये पार्ट 5 है, 4 पार्ट अपलोड हो चुका है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाया जा रहा वीडियो का अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों, उर्जित जीएस अकेडमी अब आपको टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी आप चैनल टेलीग्राम चैनल पर भी आप जुड़ सकते हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला आंसर है ए। सेकेंड क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खरपतवार अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, खरपतवार क्या होता है दोस्त? जब फसल उगती है, फसल के साथ कुछ ऐसे पौधे अनावश्यक रूप से अपने आप ही उग जाते हैं, ठीक है, जो कि वो हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते हैं, वो खरपतवार होते हैं, ठीक है। उनको हम नष्ट करने के लिए तो हम उनकी गुड़ाई करते हैं या फिर हम खाद डालते हैं, जिससे कि वो अपने आप ही उजल के अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो इसका जो अनुसंधान केंद्र है वो है जबलपुर में स्थित है, ठीक है। जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी के नाम से भी जानी जाती है। जबलपुर में बहुत सारे अनुसंधान केंद्र हैं। दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में मैंने अनुसंधान केंद्र से संबंधित जितने मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्र है उससे संबंधित एक स्पेशल वीडियो बनाया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश की ग्वालियर जिले में स्थित है, ठीक है। कहाँ है? ग्वालियर जिले में स्थित है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में स्थित है। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश पारिस्थितिक पर्यावरण विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है 2005 में। दोस्तों, पहले मैं इनको ऑब्जेक्टिव ऑफ जिस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं इस फॉर्मेट में देता था, पर काफ़ी दोस्तों ने कहा कि सर उसको सॉल्व करते हुए हमें बताइए। तो दोस्तों, ये नया हमने प्रयोग स्टार्ट किया है, ये 5वां वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यानी 400 क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां है, यानी 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के, और उम्मीद करता हूँ कि MBPSC जो करंट में आने एग्ज़ाम होने वाला है 11 अप्रैल को, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा उनके इसके लिए। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजा रमन्ना, ये प्रौद्योगिकी है, ये यहाँ वर्ड नहीं आया है, ये प्रौद्योगिकी है। तो राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई है? तो राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की गई है 19 फरवरी 1984 को। ए इज़ द राइट आंसर, 19 फरवरी 1984। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है? दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे उपनाम हैं जो मध्य प्रदेश में भी हैं, जैसे मध्य प्रदेश का लखनऊ। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सिवनी को कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। मालवा की कौन सी नदी है जिसे गंगा के नाम से जाना? तो मालवा की गंगा, तो वो क्षिप्रा नदी है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का सोमनाथ, जैसे कि रायसेन जिले में स्थित भोजपुर, जो भोजपुर है, उस भोजपुर मंदिर शिव जी का मंदिर है उसे। तो इस टाइप के जो निक नेम हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन है कि मलखम्ब अकादमी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, मलखम्ब के अकादमी की स्थापना की गई है उज्जैन जिले में, 2013 में की गई है मलखम्ब की। ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है मलखम्ब, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसके लिए एक प्रभात जोशी पुरस्कार भी, हम उसके आगे बात करेंगे, उसके लिए भी जो है चलाया गया है। तो 2013 में उज्जैन में मलखम्ब की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक है। कौन सा खेल है? राजकीय खेल है। मैंने हाल ही में मैंने अपलोड की एक करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने उसमें बताया भी है कि मध्य प्रदेश भारत के 4 खेलों में से एक खेल मलखम्ब को भी जो है राजकीय स्तर पर शामिल किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वो करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। तो मलखम्ब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे। तो मध्य प्रदेश टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है? दोस्तों, टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना की गई है 1957 में, यानी डी इज ए राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मध्य प्रदेश में खेल एवं युवा कल्याण निदेशालय की स्थापना कब की गई है? तो इसका आंसर है सी, 1975 में, 1975 में इसकी स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति कब बनाई गई है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो प्रथम खेल नीति है वो बनाई गई है 1989 में।
और वर्तमान में जो खेल नीति है वो 2005 चल रही है। ठीक है, तो आपको दोनों याद रखना है। पहली खेल नीति बनाई है 1979 में, 79 इन द सेंस कि ये 89 में। ठीक है, और जो दूसरी जो इसके बाद जो खेल नीति चल रही है वर्तमान में वो है 2005 में। काफ़ी महत्वपूर्ण है सन। ये जिस तरह से प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए लेके आया है, इस तरह के सन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वर्ष जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, तो इनको आप 102 बार याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महिला खिलाड़ी नमिता चंदेल का संबंध किस खेल से है? नमिता चंदेल, ठीक है, तो ये नोइंग खेल जो होता है, ये ए इज राइट आंसर। नोइंग खेल से ये संबंधित है महिला खिलाड़ी नमिता चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जो है स्टेडियम मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, जबलपुर में ये स्थित है। बहुत सारे रूप सिंह स्टेडियम है जो कि ग्वालियर में है। इसके अलावा तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है, और इंदौर में दो क्रिकेट स्टेडियम है। तो इस तरह के क्रिकेट स्टेडियम अक्सर प्रश्नों में पूछे जाते हैं। बाबे अली स्टेडियम कहाँ है? तो दोस्तों बाबे अली स्टेडियम है भोपाल में। ये प्रश्न आया हुआ है, तो इस तरह से खेल कूद से प्रश्न अक्सर बनते हैं। 14 प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में जो खेल प्राधिकरण है उसकी स्थापना 2011 में की गई है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहले जो खेल नीति 1989 में बनी, ठीक है, जो दूसरी वर्तमान में चल रही है 2005 में, और यहाँ पे खेल प्राधिकरण की स्थापना 2011 में की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कब की? होलकर क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना 1941 में की गई है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक पारसी क्लब है जो कि वो भी स्थापित हुआ है 1890 में, इसको ध्यान रखिएगा, 1890 में। दोस्तों ये जो क्योंकि खेल से संबंधित चीज़ें आ रही हैं, तो जो चीज़ महत्वपूर्ण है मैं आप लोगों को इसलिए बताता चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न अक्सर आते हैं। इसके अलावा पारसी क्लब जो है वो 1890 में हुआ। इसके अलावा जो पहला रणजी मैच था वो 1934 में खेला गया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये आया हुआ प्रश्न है 1934 में। इसके अलावा संध्या अग्रवाल हैं जो क्रिकेट से संबंधित है, उन्होंने 1986 में इंग्लैंड के खिलाफ 190 रनों की, इंग्लैंड के खिलाफ 190 रनों की पारी खेली, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न इस बार पूछे जाने की पूरी संभावना है। संध्या अग्रवाल वाला 1986 में 190 रनों की पारी उन्होंने खेली थी, तब से ये जो बहुत ही प्रसिद्ध महिला खिलाड़ी हुई संध्या अग्रवाल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्षा बर्मन किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो दोस्तों वर्षा बर्मन जो है बेसिकली ये जुड़ी हुई है निशानेबाजी से। ठीक है, ठीक है, किससे? निशानेबाजी से। ए इज़ ए राइट आंसर। इंदौर में यशवंत क्रिकेट क्लब की स्थापना कब की गई? तो डी इज़ ए राइट आंसर, 1924। दोस्तों ये जो वीडियो है आप इसे 1 से 2 बार देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाती है। अब कुछ क्वेश्चन जो है आपको नोट पेड पे नोट करनी चाहिए, जिससे कि 1 से 2 बार अगर उसको देखेंगे तो वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, प्रभात जोशी खेल। जैसे मैंने अभी बताया था आपको मलखम्ब के लिए, तो इसका राइट आंसर है मलखम्ब ही है। तो प्रभात जोशी जो खेल जो है वो पुरस्कार दिया जाता है किसके लिए? मलखम्ब के लिए। मलखम्ब कैसा खेल होता है? तो दोस्तों एक प्रकार का पोल होता है और उस पर आपको खुले बदन में आप उसमें चढ़ना होता है। ठीक है, क्योंकि आप यूट्यूब में देखेंगे तो ये, तो इसके अलावा आप उसमें यूट्यूब में या गूगल पे आप उसमें मलखम्ब डालेंगे तो आपको बिल्कुल उसका जो है जो खेलने का जो जिस तरह से उसमें खेलते हैं वो आपको आ जाएगा। तो सॉरी, तो मलखम्ब जो है मध्य प्रदेश का राज्य की खेल भी है। 2013 में इसकी अकादमी उज्जैन जिले में स्थापित की गई है। इसके अलावा मुस्कान किरार ये जो खिलाड़ी हैं ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो दोस्तों मुस्कान जो किरार है ये जुड़ी हुई है तीरंदाजी से। ठीक है, याद रखिएगा, तीरंदाजी से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 है, एकलव्य पुरस्कार कितने वर्ष के आयु के लोगों को दिया जाता है? तो एकलव्य पुरस्कार जो है दिया जाता है 18 साल से कम, मतलब 18 साल तक के खिलाड़ियों को जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? एकलव्य पुरस्कार। तानसेन समारोह की स्थापना कब की गई है? दोस्तों तानसेन समारोह की स्थापना की गई है 1980 में। ठीक है, ध्यान रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साहित्य अकादमी हो चाहे कला अकादमी हो, इन सबसे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तानसेन समारोह कब स्थापित किया गया है? तानसेन समारोह जो स्थापित किया गया है वो है 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी सम्मान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ठीक है, तुलसी सम्मान
दोस्तों तुलसी सम्मान जो दिया जाता है वो लोक कलाओं के लिए दिया जाता है, लोक कलाओं के लिए दिया जाता है, ठीक है। तुलसी सम्मान की स्थापना की गई थी 1983 में, ये भी ध्यान रखिए 1983 में तुलसी सम्मान की स्थापना की गई थी, लोक कलाओं के लिए ये प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसमें 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये राशि भी, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 23, ठीक है, 23 है कि 1955 में पहले साहित्य पुरस्कार। अब यहाँ पे साहित्य पुरस्कार की बात आई है, तो साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई है? तो साहित्य अकादमी की स्थापना की गई 1954 में, ठीक है। तो यहाँ पर 1954 में स्थापना की गई, पहला साहित्य का पुरस्कार दिया गया है किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया है। क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। 24 जो प्रश्न है, विक्रम पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार है ये, की स्थापना कब की गई प्रदेश में? दोस्तों विक्रम पुरस्कार की स्थापना की गई है 15 मई 1990 को। डी इज ए राइट ऑप्शन, 15 मई 1990 को। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार गंधर्व पुरस्कार, कुमार गंधर्व पुरस्कार। दोस्तों ये प्रश्न मैं फेसबुक के माध्यम से आपसे पूछ चुका हूँ और उसको जो है लगभग 90% लोगों ने सही जवाब दिया। दोस्तों काफ़ी खुशी हो मिलती है जब अगर मैं कोई अपलोड करता हूँ, प्रश्न कोई अपलोड करता हूँ और आप लोग उसका जवाब देते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं जो केवल पढ़ते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं पढ़ाई, लेकिन एक्चुअल में जो पढ़ाई करता है उसका जवाब भले गलत हो जाए, होने दीजिए गलत, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जो है मैं आपको उसका आंसर सही बताऊँ, ठीक है। तो इसका काफ़ी लोगों ने जवाब दिया। तो जो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों कुमार गंधर्व पुरस्कार दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के लिए, ठीक है, ए इज द राइट ऑप्शन। अब इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय संगीत के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो उनमें से एक नाम होगा कुमार गंधर्व का। तो आपको दोनों तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि कुमार गंधर्व पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो शास्त्रीय संगीत हो गया। अब अगले साल इसी क्वेश्चन को पूछ लेंगे कि शास्त्रीय संगीत के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है, तो वह कुमार गंधर्व। तो इस तरह से जिसे बोलते हैं ना वाइस वर्सा, तो इस टाइप के प्रश्न जो है पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, MPPCS में ये प्रश्न आया हुआ है। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पुरस्कार जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वह राष्ट्रीय पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27 कि संगीत सम्राट तानसेन का मूल नाम क्या है? बहुत सिंपल है, मूल नाम क्या है? तो रामतनु पांडे, ठीक है, क्या नाम है? रामतनु पांडे, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, प्रश्न आया हुआ है। उस्ताद अलाउद्दीन खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो ये बजाते हैं उस्ताद अलाउद्दीन खां सरोद बजाते हैं, डी इज राइट आंसर। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां किससे संबंधित संगीत से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैहर जिला जो है सतना जिले के अंतर्गत आता है, मैहर जिले में जो है इनकी वो है, ठीक है, ये बनाया गया है। तो कहाँ है उस्ताद अलाउद्दीन खां? मैहर में, ठीक है, मैहर कहाँ आता है सतना जिले के अंतर्गत। तो आपको इस तरह से एक एक प्रश्न के कम से कम 3-4 डायमेंशन से आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे उस्ताद अलाउद्दीन खां। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं 29 क्वेश्चन की कि अमृत उत्सव मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? दोस्तों देवास में होता है। जो अभी हमने बात किया था इसके पहले जो क्वेश्चन थे कि इसके जो पहले प्रश्न था कुमार गंधर्व के बारे में हम जब बात कर रहे थे, तो कुमार गंधर्व के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो बेसिकली कुमार गंधर्व देवास से संबंधित रखते हैं, संबंध रखते हैं देवास से ही, ये प्रश्न पूछा गया है। और अमृत उत्सव भी जो है देवास में ही मनाया जाता है, तो आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो वो भी सरोद बजाते हैं, ठीक है। क्या, कौन से? उस्ताद अमजद अली खां। इसके बाद विष्णु चिंचोलकर किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं? विष्णु चिंचोलकर, दोस्तों विष्णु चिंचोलकर जी जुड़े हुए हैं चित्रकला से, ठीक है, आप इसको याद रख सकते हैं, चित्रकला, विष्णु चिंचोलकर तो चित्रकला, ठीक है। तो ये चित्रकला से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसके अलावा है वंशी कोल किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों इसलिए मैंने ये 5 क्वेश्चन लिए हैं इस टाइप के कि किसी व्यक्तित्व से रिलेटेड, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है, इसलिए प्रश्नों को रखा गया है। तो बंसी कोल जो है संबंध रखते हैं, वो रंगकर्मी है बंसी कोल, ठीक है। कुछ चीज़ों का अगर आप देखेंगे गूगल पे देखेंगे तो आपको उनकी पूरी हिस्ट्री पता होगी। तो बंसी कोल जी बेसिकली जो है संबंध रखते हैं, रंगकर्मी जी हैं, ठीक है, रंगकर्मी के क्षेत्र में ये संबंध रखते हैं। इसका 33 क्वेश्चन है जो है
कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई। राज्य पुनर्गठन आयोग की, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ए इज़ ए राइट आंसर, ठीक है। 29 अगस्त 1953 में फजल अली आयोग की अध्यक्षता में आयोग गठन किया गया, जिसमें से जो है राज्य की जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इसमें मध्य प्रदेश भी, स्टार्टिंग में 14 राज्यों को जो है इसमें शामिल किया गया, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश भी इसका हिस्सा है। इसका क्या मतलब हुआ, तो भाषा के आधार पर दोस्तों मतलब ये राज्य पुनर्गठन आयोग का मेन उद्देश्य था। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर हिंदी बोलने वाले महाराष्ट्र के थोड़ा सा अंदर, महाराष्ट्र के जो सीमा थी थोड़ा उसके अंदर थे, तो उसको भी यहाँ मिला लेते, किसी मध्य प्रदेश में मिला लिया गया। लेकिन यदि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी मराठी क्षेत्र था तो उसको कहाँ मिला दिया गया है, महाराष्ट्र में। तो इसलिए भाषा के आधार पर जो है राज्यों को बनाया गया था। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसकी स्थापना 29 अगस्त 1953 में की गई है। ये प्रश्न आया हुआ है, इसका जो आंसर होगा वो है ए। इसके 34 क्वेश्चन है कि खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो खजुराहो की बेसिकली हम चंदेल वंश के शासक थे। काफ़ी प्रश्न हैं, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं जो काफ़ी लोगों ने मतलब अलग अलग राजाओं ने बनवाया है, ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। तो खजुराहो की जो है चंदेल वंश के ये शासक थे। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये प्रश्न पूछा गया है, तो अब हम याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। कितने राज्य हो गए, 5 राज्य हो गए। तो 5 राज्यों से जो है सीमा लगती है मध्य प्रदेश की। सर्वाधिक लगती है यूपी से, ठीक है, सबसे कम लगती है गुजरात से, ठीक है, सबसे कम लगती है गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 कि मध्य राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक पवन चक्कियाँ स्थित है इंदौर जिले में। कौन से जिले में, इंदौर जिले में। सर्वाधिक सिंचाई भी इंदौर में, ये पवन चक्कियों से कहाँ होती है, इंदौर में। दोस्तों ये प्रश्न फेसबुक में पूछा, जिसका मैक्सिमम लोगों ने 95% लोगों ने इसका सही जवाब दिया। 95% लोगों ने इसका सही आंसर किया है। इसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो इसका बी इज ए राइट आंसर। भगोरिया नृत्य किस जनजाति के समूह का नृत्य है। तो भगोरिया नृत्य दोस्तों ये होली का समय चल रहा है, और होली के समय में ही जो है ये नृत्य एक हफ्ते पहले से स्टार्ट हो जाता है भगोरिया। तो ये कहाँ चलता है, ये भीलों का प्रमुख नृत्य है, ठीक है, भगोरिया नृत्य। इसका 39 क्वेश्चन है प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। तो प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं स्थित हैं रायसेन जिले में, ठीक है, कहाँ, रायसेन जिले में। 40 क्वेश्चन है कि राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ की गई। तो दोस्तों लाडली लक्ष्मी योजना प्रारंभ की गई है 2007 में। दोस्तों MPPCS में ये प्रश्न भी पूछा गया है। 41 क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या है भील की मध्य प्रदेश में। भारत की हम बात करें तो गौड़ जनजाति है, लेकिन मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं तो भील जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का सबसे ऊंचा चचई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचई जलप्रपात है, जो कि बीघड़ नदी पर बना हुआ है, रीवा जिले के अंतर्गत आता है, और 130 मीटर है। कितने मीटर है, 130 मीटर। तो इस तरह से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। चचई जलप्रपात कहाँ है, रीवा जिले में है, बीहड़ नदी पर बना हुआ है, 130 मीटर जो है ये ऊंचा है, ठीक है। इसके बाद 43 है मध्य प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। तो दोस्तों वो है होशंगाबाद जिला। दोस्तों होशंगाबाद जिला बहुत ही गेहूं के मामले में इसने प्रति एकड़ के हिसाब से, अगर हम बात करें प्रति एकड़ के हिसाब से, इसने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। और जो यहाँ सरवदी जो एक किस्म होती है, नाम है गेहूं का, वैरायटी है इसकी सरवदी, ये उच्च कोटि का गेहूं जो है होशंगाबाद जिले में होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि वहाँ का क्लाइमेट, सिंचाई के लिए नर्मदा नदी वहाँ से प्रवाहित होती हैं। साथ ही साथ जो वहाँ की मृदा है, ये सारे जो है कंडीशन गेहूं के लिए बहुत ही अनुकूल है, इसलिए वहाँ पर सर्वाधिक उत्पादन होता है। प्रति हेक्टर की बात कर रहा हूँ, टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रति हेक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल में यानी जिसे हम बोलते हैं कुल उत्पादन यानी मान लीजिए हमारे पास 100 एकड़ की ज़मीन है, तो 100 एकड़ में कितना उत्पादन हुआ, या 1 एकड़ में कितना उत्पादन हुआ। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं 1 एकड़ में। तो 1 एकड़ के हिसाब से सर्वाधिक उत्पादन होता है होशंगाबाद जिले में, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा।
इसके बाद 44 क्वेश्चन है कि राज्य में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में है, तो राज्य में सर्वाधिक वन जो है बालाघाट जिले में है। सर्वाधिक वर्षा भी बालाघाट जिले में होती है, सर्वाधिक खनिज भी यहाँ पाए जाते हैं बालाघाट में, तालाबों से सिंचाई होती है, बांस सर्वाधिक पाए जाते हैं, चावल सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है, तालाबों से सिंचाई बताई दी मैंने होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर तांबा, हीर और मैंगनीज की जो है खाने बहुत हैं। तो इस तरह से तांबा जो बालाघाट जिला है मध्य प्रदेश का काफ़ी संपन्न जिला है। साथ ही साथ बालाघाट को ताम्र नगरी के नाम से भी, उपनाम से भी जाना जाता है। 45 क्वेश्चन है, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों हीरा के उत्पादन में मध्य प्रदेश एक अग्रणी राज्य है। अग्रणी राज्य का मतलब है कि नेतृत्व कर रहा है भारत में, सर्वाधिक सर्वप्रथम स्थान है, ठीक है। सर्वाधिक जो है उत्पादन कहाँ होता है, वो उत्पाद होता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद हम अगला बात कर रहे हैं कि रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है। दोस्तों रेलवे कोच फैक्ट्री जो है भोपाल में है, ठीक है, भोपाल में है रेलवे कोच फैक्ट्री, निशांतपुरा में। भोपाल के क्षेत्र है निशांतपुरा, वहाँ रेलवे कोच फैक्ट्री है। मध्य प्रदेश में से होकर गुजरने वाले कितने राष्ट्रीय मार्ग हैं, तो दोस्तों मध्य प्रदेश से जो राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं वो 20 है, यानी नेशनल हाईवेज जो हैं 20 हैं, जिसमें से कि NH3 सबसे बड़ा राष्ट्रीय वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। आपको लोगों को बताना है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है मध्य प्रदेश का, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप बताएंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन कब किया गया। क्योंकि दोस्तों हम लोक सेवा आयोग का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस संस्था का गठन कब हुआ है। तो दोस्तों गठन हुआ है बी, 27 अक्टूबर 1956 को इसका गठन हुआ है, 27 अक्टूबर 1956 को, ठीक है। और 58 में इसका पहला एग्ज़ाम लिया गया है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, पहला एग्ज़ाम लिया। रेंगे पहले इसके अध्यक्ष थे, रेंगे सर नेम है रेंगे, ठीक है, ये इसके पहले अध्यक्ष हुए हैं। इसके 49 प्रश्न है, वर्तमान में कितने राज्य जिले हैं, तो वर्तमान में जो है 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में, 52 जिले। 50 क्वेश्चन है, जनगणना 2001 से 11 के में मध्य प्रदेश की जनगणना वृद्धि दर कितनी है, कितनी 50 में, तो ये है ए इज़ ए राइट आंसर 20.30, ठीक है। ये वृद्धि दर है 2001 से 11 के बीच में, 1-10 की। दोस्तों इस बार जो है उम्मीद है कि जनगणना से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आने की संभावना है क्योंकि 2021 जो है जनगणना का ही वर्ष है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सागर जिले का भालकुंड प्रपात, यहाँ प्रपात होना चाहिए, प्रभाव है, प्रपात होना चाहिए, किस नदी पे स्थित है, ठीक है, प्रपात है, तो वो है बीना नदी पे बना हुआ है, ठीक है, किस पे बना हुआ है, बीना नदी पे। 52 क्वेश्चन है कि 1983 में किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पार्क में किस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, वह राष्ट्रीय पार्क है पेंच राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। 52 है, कौन सा शहर बेतवा नदी किनारे स्थित नहीं है, दोस्तों देवास जो है बेतवा नदी किनारे स्थित नहीं है। चिप बोर्ड एवं पार्टिकल कारखाना कहाँ है, तो दोस्तों इसका आंसर है ए इटारसी में। एनवीडीसी क्या है, ये एक निगम है, केंद्र है, जो कि नर्मदा घाटी विकास के लिए जो है ये बनाया गया है। तो 57 की हम बात कर रहे हैं कि किस नगर में दक्षिण में प्रांत, किस नगर के दक्षिण में प्रख्यात जंतर मंतर 1733 में जयपुर के महाराज जय सिंह ने बनाया था, दोस्तों वो है उज्जैन। मतलब कुल मिला कहने का इस क्वेश्चन का मतलब है कि 1733 में जंतर मंतर राजा जय सिंह ने कहाँ बनाया था, तो दोस्तों उज्जैन में। 5 जगह बनवाया उन्होंने, जिसमें से उज्जैन है, मथुरा है, दिल्ली है, बनारस है और जयपुर है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उज्जैन, जयपुर, बनारस, मथुरा और दिल्ली, इस तरह से महाराजा जय सिंह ने इतनी जगह पे जंतर मंतर जो है बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस नदी का नाम नामोदोस है, तो दोस्तों नामोदोस है, इसका नाम है नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, तो ये हम बात कर रहे हैं कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर बहती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दोनों रहेंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश की बात करें, हम कुल की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों 11, बी इज़ राइट आंसर। नर्मदा नदी का अप्रवाह क्षेत्र कितना है, तो ए इज़ ए राइट आंसर। मध्य प्रदेश का पहला जैव रिजर्व मंडल कहाँ है, तो दोस्तों पचमढ़ी होशंगाबाद में 1999 में इसको घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश का पहला सर्वाधिक तापमान कहाँ है, तो दोस्तों वो है ग्वालियर जिला, ठीक है। कहीं आपको विदिशा भी मिल जाएगा, लेकिन बेसिकली जो है ग्वालियर जिला है। लेकिन एक बार जो नापा गया था सर्वाधिक जो है तापमान, वो विदिशा जिले के गंजवासौदा में नापा गया था। अगला हम 63 की बात करें, मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है शिवना नदी के किनारे, ठीक है।
चलिए 64 है, भोपाल को राज्य निर्माण के प्रारंभिक समय में किस प्रकार के वर्ग में शामिल किया गया था, तो वो है ए पार्ट, ए इज ए राइट आंसर। पन्ना का प्रसिद्ध हीरा खदान निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आता है, ठीक है। पन्ना में जो हीरा प्रसिद्ध जो हीरा है वो किस सीरीज के अंतर्गत आता है, तो ग्वालियर बी और डी ऑप्शन में नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर जो होगा वो है बिजावर सीरीज के अंतर्गत जो है वो आता है। 66 है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो है डिंडोरी। सर्वाधिक घनत्व वाला कौन सा है, भोपाल। 67 मध्य प्रदेश का राज्य का लिंगानुपात प्रति हजार कितना है, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। दोस्तों जनगणना से रिलेटेड जो 2011 की है उससे रिलेटेड स्पेशल वीडियो उर्जित जीएस एकेडमी में अपलोड किया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके अलावा 66 क्वेश्चन है, छतरपुर जिले में अंगूर से क्या प्राप्त होता है। दोस्तों छतरपुर जिला जो अंगूर है वो बेसिकली हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसके लिए प्रसिद्ध है, हीरा के लिए। 69 क्वेश्चन है, मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में कौन से पठार के अंतर्गत आता है, तो वो है मध्य भारत पठार के अंतर्गत आता है। दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने पठार हैं वो किस किस के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से जिले किस पठार के अंतर्गत आते हैं। पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा पठार आता है, उत्तरी पूर्वी पश्चिमी, इन सब में कौन सा पठार आता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। तो दोस्तों उर्जित जीएस एकेडमी में आप जाके इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं 70, क्वेश्चन नंबर 70 है कि कठीबाड़ा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश से किस जिले में है। दोस्तों ये है अलीराजपुर में, ठीक है, सी इज राइट आंसर। रेलवे कोच रिपेयर फैक्ट्री कहाँ है, तो निशानपुरा में है। आगरा से मुंबई वाया इंदौर तक मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, 3 है, ठीक है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 3 है ये नेशनल पार्क शिवपुरी जो है उसमें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, उससे बीच से होके गुजरता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है, वो नेशनल हाईवे है। 73 है, निम्न में से कौन सा सही है, तो दोस्तों सी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है, सी इज ए राइट ऑप्शन। शिवपुरी का पुराना नाम क्या है, नलपुर, पुराना नाम, ए इज ए राइट ऑप्शन। सांची स्तूप की खोज किसने की थी, तो दोस्तों सांची की जो खोज है वो बेसिकली की थी सर जॉन टेलर ने की थी, ठीक है, सर जॉन टेलर ने की थी। 76 है, विश्वनाथ का मंदिर कहाँ है, तो दोस्तों खजुराहो में विश्वनाथ जी का मंदिर है, ठीक है। ए मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ है, तो है भीमबेटका में। कौन से राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो वो है कलचुरी, ठीक है, कलचुरी जो जबलपुर में के होते थे। इसके बाद जो है 77 है, गुप्त वंशों द्वारा निर्मित बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो दोस्तों धार में, बाघ की गुफाएं हैं धार में, बहुत प्रसिद्ध है। साथ जो बाघ प्रिंट है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। 78 है, मध्य प्रदेश में शीतकाल में के दौरान होने वाली पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है उसे मावट कहते हैं, ठीक है। 79 है, नर्मदा नदी बेसिन लगभग कितने प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में है, तो दोस्तों 89.9%, लगभग 90%, यानी डी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। 80 सर्वाधिक जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में है, दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, तो इसका ऑप्शन है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जलप्रपात, डी इज ए राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश का एकमात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, साहेबपुर गाँव। ये साहेबपुर गाँव कहाँ पड़ता है, जी हाँ दोस्तों ये डिंडोरी जिले के अंतर्गत आता है। 62 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश किस नदी का पौराणिक नाम वेत्रवती है, तो दोस्तों ये वो ऑप्शन है बेतवा नदी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की किस नदी को पौराणिक, ये रिपीट हो गया है, नाम है, तो वो है वेत्रवती, बेतवा नदी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी गुना जिले को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो वो है सिंध नदी, सी इज ए राइट ऑप्शन, सी। एक भारतीय आत्मा के उपनाम से प्रसिद्ध व्यक्ति जो माखनलाल चतुर्वेदी जी है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, तो उनका जन्म हुआ है बाबाई गांव, जो कि आता है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत। इसके बाद अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत ने देवास को अपना साधना स्थल बनाया था, तो दोस्तों इसका ऑप्शन है डी, कुमार गंधर्व। देखिए एक प्रश्न को इसको किस तरह से दूसरे से जो है पूछा गया है, तो यहाँ कुमार गंधर्व शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ये प्रश्न मैं पीछे पूछ सका हूँ, ठीक है, लेकिन देवास में अपनी साधना स्थली बनाई है तो वो है कुमार गंधर्व, ठीक है। अगला प्रश्न जो है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब की गई है, वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इस 87 प्रश्न है, मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना कब की गई, तो ये की गई है 1980 में, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 89 सीधी जिले के पीपरा परकोटा में पाया जाने वाला कोरडम किस धातु का ऑक्साइड है, तो वो है एल्युमिनियम का, किसका है, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों लक्ष्मण मंदिर है स्थित सी, खजुराहो में। भोपाल प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई है। मध्य प्रदेश की औसतम जो वर्षा वार्षिक है 120 सेंटीमीटर है। इसके बाद मध्य प्रदेश का एकमात्र टंगस्टन
प्राप्त उत्पादनकर्ता जिला है होशंगाबाद। ये MPPSC 2011 में ये प्रश्न पूछा गया था। आर्थिक मूल्य से दृष्टि से मध्य प्रदेश का प्रमुख खनिज कौन सा है? तो दोस्तों वो है कोयला आर्थिक दृष्टि से, ठीक है, बहुत उत्पाद इसका उपयोग होता है। वर्धा नदी के साथ साथ अन्य कौन सी नदी है संगम जिसका प्राणहिता नाम है? तो वो दोस्तों वो है बैनगंगा। इसके बाद मृगेंद्र नाथ की गुफाएं कहाँ स्थित है? दोस्तों मृगेंद्र नाथ की गुफाएं जो है स्थित है रायसेन जिले में। कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में। राजा रोहित का महल और वह इंद्रदार महल कहाँ स्थित है? तो ये भी रायसेन में स्थित है। सी इज द राइट ऑप्शन। लमसेना विवाह किस में है? तो दोस्तों बैगा जनजाति में लमसेना विवाह जो है पाया जाता है। उज्जैन जिले में कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो है मालवी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। रानी नागफनी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो दोस्तों हरिशंकर परसाई की प्रसिद्ध रचना है, ठीक है। ये हास्य व्यंग्य कवि हैं, एक शरद जोशी एक और एक हरिशंकर परसाई, ठीक है, व्यंग्य कवि। इसके बाद जो आखिरी प्रश्न है आज का, लावणी लोक गायन या नृत्य कहाँ का है? तो दोस्तों ये है मालवा का, ठीक है, मालवा का, सॉरी मालवा का नहीं है बल्कि कहाँ का है? निमाड़ का है, ठीक है। कहाँ का है ये? निमाड़ का। ए इज़ ए राइट ऑप्शन। तो दोस्तों इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए आपको बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। जो अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है आप उसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं उसको आपको बता सकूं, उसको और एक्सप्लेन कर पाऊँ। दोस्तों पढ़ते रहिए। ये वीडियो आपको ओरिजिन GS एकेडमी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे भी आपको को उपलब्ध होगा। आप पढ़ें। अगर आपको लगता है किसी और वीडियो विषय वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। पढ़ते रहिए। नमस्कार।